मंच पे विराजमान किसानों की आवाज माननीय राकेश टिकैत जी, उनके साथ आए माननीय युद्धवीर सिंह जी, साथ ही साथ सभी सम्मानित मंच, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों और हम उम्र साथियों, सबसे पहले यहां पहुंचने पर मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूं। टिकैत साहब का और संयुक्त किसान मोर्चा के सभी पदाधिकारियों का स्वागत करना चाहता हूं कि वो अपने कीमती शेड्यूल में से समय निकाल कर आए। और क्योंकि आप सभी यहां कई घंटों से बैठे हो तो मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मैं एक दो बातें हैं वो जरूर आपके बीच रखूंगा। सबसे पहले आज हम सभी का यहाँ एकत्रित होने का बड़ा ही अहम कारण है। जब से यह आंदोलन शुरू हुआ है, चाहे हम सिंगू बॉर्डर की बात करें, चाहे हम टीकरी बॉर्डर की बात करें, शाहजहांपुर की बात करें, पलवल की बात करें, गाजीपुर की बात करें, 4 महीनों से सारे देश से किसान आकर आज इन बॉर्डरों पर बैठे हैं, क्योंकि हम केवल ये काले कानून के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। और बड़े दुख की बात है कि इन 4.5 महीनों में 350 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। लेकिन उससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि केंद्र की सरकार, जहां पर इतनी मृत्यु हो रखी है, इन मृत्युओं को वो मानते नहीं है। बड़ी घिनौनी बात कही हरियाणा के मंत्री ने कि भाई इनकी तो मृत्यु वैसे भी होनी थी, या बॉर्डर पे होगी तो क्या बड़ी बात है। लेकिन सुविधा प्रदान करने का काम करती तो यहां पर कभी इतनी मृत्यु ना होती। इस चीज को ध्यान में रखते हुए चौधरी अभय सिंह जी जब यहां पर आए थे तो उन्होंने देखा कि भाई यहां पर किसी भी बॉर्डर पर मेडिकल सुविधा की बड़ी कमी है। उन्होंने मुझे बुलाया, मुझे और मेरी धर्मपत्नी को, क्योंकि वो स्वयं खुद डॉक्टर है, और उन्होंने कहा कि भाई यहां पर मेडिकल सुविधा हमें प्रदान करनी चाहिए। मैंने एक चीज देखी कि भाई हमारे जो किसान साथी हैं, आज जगह जगह से लोग बिजली, पानी, कंबल, राशन सब चीज में मदद करते हैं, लेकिन मेडिकल सुविधा यहां पर आज तक नहीं पहुंची। तो उन्होंने ये जिम्मा लगाया हमारे कि बेटा यहां पर तुम अस्पताल बनाने का काम करो, और बड़े चौधरी साहब जननायक चौधरी देवीलाल के नाम से इस अस्पताल को चलाने का काम करो। और कोई छोटा मोटा अस्पताल नहीं बनाना, कम से कम 40 बिस्तरों का एक अस्पताल बनाने का काम करो। और आज हम सभी उस अस्पताल के उद्घाटन के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा सभी डॉक्टरों का, सभी नर्सों का, जो अपने अपने कॉलेजों से अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ करके आज किसानों की सेवा करने के लिए आए हैं। मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा सभी डॉक्टरों का, जो अपनी प्रैक्टिस बीच में छोड़ करके आज किसानों की सेवा करने के लिए यहां पर आए हैं। बड़ी गर्व की बात है हमारे लिए, क्योंकि जहां एक केंद्र की सरकार इस देश के किसानों को बदनाम करने पर लगी है, कभी कह देते हैं ये आतंकवादी है, कभी कह देते हैं ये देशद्रोही है। मैं बताना चाहता हूं इस सरकार को, देशद्रोही नहीं है हम, इस देश के किसान हैं हम। जो इनकी थाली में अन्न जाता है ये हमारे देश का किसान उगाता है। जो इनकी थाली में खाया जाता है ये अपने दफ्तरों में बैठ करके हमारे ऊपर कानून बनाने का काम करते हैं। इनको याद दिला दूं, इनका पेट इस देश का किसान भरने का काम करता है। बड़ी दुख की बात है कि केंद्र की सरकार आज जो 350 किसान शहीद हुए हैं, आज उनके लिए कुछ भी करने के लिए राजी नहीं है। लेकिन चौधरी अभय सिंह जी ने फैसला करा है कि भी हम जितने भी साथी हैं, और हमने 37 से ज्यादा किसान जो हरियाणा से हैं, हमने उनके घरों तक जाने का काम करा है, उनका पता निकालने का काम करा है।
और जननायक चौधरी देवीलाल विद्यापीठ में उनके परिवारों को, एक एक परिवार को, उन 37 परिवार के एक सदस्य को हम नौकरी देने का काम करेंगे। हर परिवार से एक सदस्य को नौकरी देने का काम करेंगे। साथियों, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, खास करके मेरे युवा साथियों को, कि ये जो लड़ाई है, जो हमारे यहाँ बुजुर्ग बैठे जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, ये हमारे भविष्य की लड़ाई है। आज ये लड़ाई इसलिए नहीं लड़ी जा रही कि भी कोई 1 साल पीछे इन कानूनों को आगे कर दिया जाए, 2 साल पीछे इनको कर दिया जाए। आज हम ये लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं ताकि इन कानूनों को पूरी तरह से रद्द किया जाए और एमएसपी पर एक नया कानून बनाया जाए। और हमें बड़ी गर्व की बात है कि हरियाणा और पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और राजस्थान से जितने किसान आए हैं, उन्होंने सारे उत्तरी भारत में एक भाईचारे का प्रतीक बनाया है। जहां ये सरकार सोचे बैठे थी कि वे इजाजत देंगे, एक आंदोलन नहीं चलेगा, आज हमारे प्रदेश के और देश के किसानों ने इस सरकार को एक मुंह पर थप्पड़ देने का काम करा है, इनके आज आके खोलने का काम करा है। इस सरकार को भी आज पता चला है कि भी कितना भाईचारा हमारे देश के किसानों में है। मैं तो आप सभी से एक चीज कहूंगा कि आज सभी साथी मिल करके कसम खाओ, अपने दोनों हाथ ऊपर दिखा करके मुझे एक एक कसम खाने का काम करो कि जब इस केंद्र सरकार का कोई मंत्री तुम्हारे बिचारे का काम करेगा, इस बीजेपी सरकार का, जेजेपी सरकार का कोई मंत्री तुम्हारे बिचारे का काम करेगा, इन्हें अपने गांव में ना पड़न दियो। ये झूठे लोग हैं, ये झूठे वादे करके आपके बीच आए हैं, इनको बंद कर दो, इनको इनके घरों से बाहर निकलने से रोकने का काम करियो। साथ ही साथ मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप सभी मेरे साथ मिलकर के माननीय राकेश टिकैत जी का स्वागत करें। एक बार सभी किसान साथी मिलकर के मेरे साथ एक बार नारा जरूर लगाए, जय जवान, जय जवान। साथ एक नारा और लगाना, ये भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है ये सोचते हैं कि ये सच्चे देशभक्त है, ये भारत माता की जय का जब नारा लगाते हैं इनको लगता है कि भी हम देश के भक्त नहीं है। ये जितने भी ये गेरुआ रंग बैठ के केंद्र में मंत्री बैठे हैं, इनको याद दिला दो कि इस देश के अगर सच्चे भक्त कोई है तो इस देश के किसान हैं। मेरे साथ मिलकर नारा लगाओ, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।